दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके BA LLB सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है कानपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो आपका जो एग्जाम आने वाला दोस्तों उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। इसलिए मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। जो भी 10-15 मिनट की वीडियो बनती है उसे कृपया करके पूरी देखिएगा दोस्तों। इतना समय तो आप निकाल सकते हैं जब मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ इस बिजी शेड्यूल से। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी अगला एग्जाम है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी 20 को एग्जाम लगा है लॉ ऑफ टॉट का दोस्तों, 6 सेमेस्टर दोस्तों। तो दोस्तों मैं पढ़ भी रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी कि वीडियो स्किप मत करिएगा। ओके, ये इससे आप ही की हेल्प होगी। तो दोस्तों जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले तो हमें एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम मैंने एग्जाम ये दिया था दोस्तों इंग्लिश का, उस समय होता क्या था दोस्तों, एक सेक्शन ए आपका होता था दोस्तों, एक होता था बी और एक होता था सी। ए में 10 क्वेश्चन होते थे एंड सभी क्वेश्चन की जो मार्किंग होती थी दोस्तों वो होती थी 4 मार्क्स की। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का आता था दोस्तों। हाँ, एंड जो बी होता था उसमें दोस्तों 4 लॉन्ग आते थे जिसमें से आपको 2 करने होते थे और सबका नंबर होता था 15-30 नंबर के आते थे। ऐसा ही सेम सी होता था। बट क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हो चुका है दोस्तों, 2 आवर का जो एग्जाम आपका कानपुर यूनिवर्सिटी लेके आई है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान है दोस्तों। 2 आवर में कैसे क्या होता है, काफ़ी तकलीफ हो रही है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, देखिए जो सेक्शन आपका ए आने वाला है उसमें क्वेश्चन 10 ही होंगे दोस्तों, बट जो नंबरिंग होगी वो 6 होगी। तो जो 10 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी होंगे, जहां तक मेरे अकॉर्डिंग 60 हो जाएंगे दोस्तों। इंग्लिश का इस हिसाब से आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। एंड जो आपका बी होगा उसमें 4 लॉन्ग होगा जिसमें से आपको एक करना होगा एंड एक का होगा 20 मार्क्स। सी में भी सेम यही होगा 20 मार्क्स। देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा 60 मार्क्स का, बी हो जाएगा 20 और सी हो जाएगा 20 मार्क्स का। तो टोटल अगर हम लोग बात करते हैं अगर ए पार्ट की, तो ए पार्ट में आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन आने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ए में आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन आने वाला है। ओके, तो इसकी अभी हम लोग बाद में बात करेंगे लास्ट में, इसमें कैसे क्या करना है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ अपने सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन और जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों वो होगा दोस्तों क्वेश्चन टैग का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन टैग आपको पढ़ लेना है। अब ये नहीं है कि उठाया CLP चालू हो गए रटना चालू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए क्वेश्चन टैग की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, कोई भी अच्छे सर्च, इतने अच्छे सर्च मैम होंगे यूट्यूब पे जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे कैसे यूज होता है। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं दोस्तों, हाँ, तो ये आपको 6 में से यानी 6 नंबर से लगा के 26 मार्क्स तक ये आपको प्रोवाइड करा सकता है। जी हाँ, मैं दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन टैग करते हैं दोस्तों तो आपको 6 से 26 या उससे अबव मार्क्स दिला सकता है ये क्वेश्चन टैग आपको। ओके, अब इसके बाद दोस्तों जो आता है इलस्ट्रेट डिफरेंस इन मीनिंग। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यानी मैं इसको, आप अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है दोस्तों तभी आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, इसमें जो मीनिंग्स होती हैं दोस्तों, आपको 2 मीनिंग्स दो वर्ड दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा कि ये जो वर्ड ना सिमिलर दिख रहे हैं बट इनकी मीनिंग क्या होगा, इसको आप बताइए। अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं पुराना जो एग्जाम आता था, पुराना जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसके बेस्ड पे मैं ये आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा इंग्लिश का, मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, तो प्लीज पहले जाके वो जरूर देखिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब इसके बाद में इलस्ट्रेट का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दोस्तों आता है वो होता है हमारा लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड को भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है दोस्तों, एंड आएगा जरूर, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके आएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो जाइए CLP से रटना चालू कर दीजिए दोस्तों, या तो उससे भी बढ़िया है दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। वैसे तो आज तक मैंने काफी सारे पढ़े थे, अपने टाइम पे भी तो बहुत ज्यादा फंसे नहीं थे इसमें, बहुत ना के बराबर आए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्लैट में इंपॉर्टेंट आते हैं, जो जुडिशरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते हैं, यूपी जुडिशरी में जो भी आने के चांस है, आप यूट्यूब पे डालिए, सर्च करिए, जो इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स है आप सिर्फ उनको पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कितने दिनों में आप कैसे क्या कर सकते हैं, तो बस वीडियो को आप देखते रहिए। इसके बाद आता है कॉमन एरर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इससे भी आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे ही आएंगे दोस्तों। अगर मैं पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ढाके देखूं CSJMU यूनिवर्सिटी का, तो 6 से
26 नंबर तक इसके भी आ सकते हैं दोस्तों। आपका शॉर्ट में आ सकता है, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो आप कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रीसेस या पैसेज दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस पोर्शन में दोस्तों, हाँ, ये आपके सेक्शन बी में आएंगी ही आएंगी दोस्तों, इसमें से कुछ ना कुछ। एंड इसमें से हो सकता है कुछ सेक्शन सी में आ जाए ऑप्शन के तौर पर, या सेक्शन ए में शॉर्ट के रूप में भी आ सकती है। जैसे कॉमन एरर से रिलेटेड आ गया, भैया ये वर्ड दिया गया, इसका एरर बताइए क्या होगा। एंड आपसे क्वेश्चन टैग पूछ सकता है दोस्तों आपसे शॉर्ट में, तो ये इस तरह से नंबर आपके आ सकते हैं। इसके बाद प्रीसेस के बारे में और पैसेजेस के बारे में देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है कि आपसे कहता है कि आप 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं एंड आपको जो एक क्वेश्चन करना है, उसमें आपके पास ऑप्शन आता है क्वेश्चन टैग का आ जाता है एंड एक आ जाता है इलस्ट्रेट का दोस्तों, हाँ। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा आपका कॉमन एरर का और एक आ जाएगा पैसेज का मान लीजिए आ जाएगा, हाँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा, छोड़ दीजिए, आपने ये भी नहीं पढ़ा, आपने ये भी नहीं पढ़ा, तो आप पैसेज को कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए आप जाइए यूट्यूब पे, मैं इसलिए यूट्यूब बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो यानी ये जो क्वेश्चन बैंक से आप कह सकते हैं या CLP जो मेरे पास इस समय होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनसे जो भी कुछ आता है या नहीं आता मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये यूजलेस लगती है दोस्तों, मेरे किसी काम की नहीं आई थी। मैंने यूट्यूब से काफ़ी अच्छे सर्स हैं उनसे पढ़ा था, वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप CLP से ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें जाके दोस्तों, बट मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, कम समय आपके पास, पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए जाके। तो आप क्या करिए, उसके पैसेज के बारे में पढ़िए जाके, पैसेज कैसे लिख सकते हैं, पैसेज के क्वेश्चंस कैसे ढूंढे जाते हैं। आपको पैसेज एक दे दिया जाएगा, उसको आपको रीड करना होगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आपको आंसर बताने होंगे। बहुत सिंपल सी चीज़, अगर आप इसको कर पाएंगे तो बहुत ईजी है दोस्तों, तो आपकी सारी मुसीबतें ही हल हो जाएंगी। अब बात आती है प्रीसेस की, इसमें तो दोस्तों बहुत ईजी चीज़ है दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया तो आपको कोई दिक्कत इन सब में नहीं होनी चाहिए। ये प्रीसेस जो है दोस्तों, आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए प्रीसेस के बारे में दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखेंगे तब जानेंगे कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। तो आप जाइए प्रीसेस की वीडियो देखिए जाके, ओके। तो अब एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए थे, ओके। तो उसी के बिहाफ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी ने आज तक जो भी इंग्लिश का पेपर बनाया है, जितना मेरी नॉलेज में दोस्तों, उसमें से CLP से बहुत सारे कम चीज़ें आती है दोस्तों, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें आती है CLP से। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसकी मैं यानी ये नहीं बता सकता 95% तो मैं अपना ले सकता हूँ कि हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ वो आ सकता है, 5% मैं कानपुर यूनिवर्सिटी पे छोड़े दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप 95% के साथ आना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिए, पूरा देखिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ओके। सेक्शन ए आपका हो चुका है दोस्तों। एंड एक चीज मैं और बता दे रहा हूं दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो ये जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें सबसे ज्यादा कानपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों की बैक लगती है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के। आप चेक कर लिए, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में बैक लगेगी तो वो होगा इंग्लिश का पेपर। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, या तो वो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या तो वो आते ही आते क्या कहते हैं, ग्रामर छोड़ दो। अगर आपने स्टार्टिंग से ग्रामर पे फोकस किया होगा तो आप वैसे भी इसमें पास हो जाएंगे दोस्तों इस बार। बट ग्रामर वीक है तो उसके लिए क्या करें, ये जो मैंने टॉपिक्स बताएं, कॉमन क्वेश्चन टैग्स, इसको आज जाइए कंप्लीट करिए। आपके पास 4, 5 या 6 दिन की अभी भी हॉलीडे बची है, जाइए कंप्लीट करिए क्वेश्चन टैग, इलस्ट्रेटिव डिफरेंस मीनिंग, इसको बाद में चेक करिएगा। नंबर 1 पे आप क्या करिए, क्वेश्चन टैग को करिएगा। नंबर 2 पे कॉमन एरर को करिए जाके, फिर प्रेसेस को करिए जाके दोस्तों, पैसेज के बारे में देखिए जाके, एंड जो क्लैट में या जुडिशरी में जो लैटिन वर्ड्स आए इनको पढ़िए जाके, ओके। लीगल मैक्सिम्स वगैरह जो भी आए, एक बार मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ सिलेबस दोस्तों। एक बार आप लोग थोड़ा, अगर आपके पास CLP हो तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करा दीजिएगा कि यही आपके में है या नहीं है। पहला होगा सर्टन सेट फेरस लेटन वर्ड्स एंड वर्ड ऑफर कन्फ्यूज, यानी यूनिट 1 तो आपकी इसी में हो जाएगी, लेटन फेरस टेंस से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, ओके। क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड, ओके। कैसे यूनिट 2 जो आपकी होगी कंप्रहेंशन से रिलेटेड होगी, ओके। यूनिट 3 आपकी प्रीसेस राइटिंग से होगी, यूनिट 4 आपकी ट्रांसलेशन से होगी, ओके। एंड 5 में लॉन्ग ऐसे आ जाएंगे दोस्तों आपके, ओके। तो यानी मैं ये कंफर्म कर रहा था दोस्तों, जो मेरे टाइम की है दोस्तों 2020 या 2020 ऐसे ही है दोस्तों, जब सब्जेक्टिव लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद में अब हो रहा सब्जेक्टिव एग्जाम, ओके।
तो अब बात करते हैं, ये आपका सेक्शन ए हो चुका है। अब बात करते हैं सेक्शन बी आपका मैंने बता दिया, इसमें से काफी सारी चीजें आ सकती। अब बात करते हैं सेक्शन सी की दोस्तों। सेक्शन सी जो है दोस्तों, इसमें देखिए काफी सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। आपसे कोई किसी भी चीज का ड्राफ्ट बनाने को कह सकता है, आपसे कोई नोटिस ड्राफ्ट की बनाने को कह सकता है। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाइएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तुरंत देख लीजिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए। ओके, तो दोस्तों देखिए ये जो है ट्रांसलेशन, आपसे एक चीज देखिए दोस्तों, पेपर में एक चीज कंफर्म है, अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी आपका ट्रांसलेशन टेंस मजबूत होगा दोस्तों, तो आपको ये 20 नंबर कंफर्म है, क्योंकि एक ट्रांसलेशन तो आता ही आता है हर साल दोस्तों। अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश आपकी वीक है, आपका टेंस वीक है, आपकी ग्रामर वीक है, तो आप मैं नहीं कहूँगा कि आप इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें इस चीज़ पे, तो मैं नहीं कहूँगा आप ट्रांसलेट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। आप किस चीज़ पे कंसंट्रेट करें, वो है ऐसे के ऊपर कंसंट्रेट करें। अब आप कहेंगे इतने सारे ऐसे आएंगे, हम कौन कौन सा याद कर लें, CLP उठा के देखेंगे तो आपके चक्कर आने लगेंगे। देखिए मैंने कुछ ऐसे अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरी क्लासेस चलती थी दोस्तों CSJMU की, उनको मैंने बताया दोस्तों, वही ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो भी मेरे साथ में थे, उनको सारे ऐसे मैंने लर्न कराए दोस्तों। एंड कुछ और ऐसे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जो थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, अब इस ऐसे की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओके, देखिए जो ऐसे मैं आपको बताने वाला हूं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर उसके बाद करूंगा कैसे इनको याद भी करना। ओके, पहला है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस समय देखिए दोस्तों इसका काफी ज्यादा मुद्दा गर्म चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स के अगेंस्ट में क्या वायलेंस होता है दोस्तों। एंड इसके बाद में चलिए हम एक काम ना करते हैं, इसके साथ डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प होती है कैसे, कौन सा ऐसे कैसे करना है। देखिए UCC आपको बता रहे हैं, अगर आपका UCC आ जाए हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको UCC क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी पूरी नॉलेज आपको ले लेनी है, समझना है। ओके, एंड देखिए जाके UCC पे ऐसे उठाई जाए उसमें कौन कौन सी हेडिंग है दोस्तों, उन हेडिंग को देख लीजिए। फिर क्या करेगा, जो आपने वीडियो देखी है उसमें से आपको जो जो चीज़ समझ में, अपने अकॉर्डिंगली हेडिंग्स बनाइए दोस्तों, एंड सोचिए इसमें क्या हो सकता है। बस आपको हेडिंग ध्यान रखनी है, बाकी आपको अपना नॉलेज याद रखना है। UCC क्या होता है, UCC से क्या क्या नहीं हो सकता है, आने के क्या चांसेस हैं, आपके क्या विचार हैं इस पर, तो ये आप कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस पे अगर आपको नहीं मालूम है एज अ लॉ स्टूडेंट दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि वुमेन्स के खिलाफ में कितना वायलेशन होता है दोस्तों, कितना भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन लोग सुधरते नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एंड ये नहीं है ऐसे में तो आपके आने वाले इन फ्यूचर आपको काम ज़रूर आएगी दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा होगा आपने अभी तक की, तो ये राइट्स के बारे में तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। तो दोस्तों ह्यूमन राइट्स में क्या होता है, कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं दोस्तों, एंड आप इसमें अपने फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्क्राइब करना चाहें तो डिस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ह्यूमन राइट्स का भी देखिए ईजी टॉपिक्स हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैंने 16-17 खींच दिया, नहीं भैया बहुत ईजी टॉपिक है, आपको बस पढ़ना है। इसके बाद जेंडर इक्वलिटी में क्या कर सकते हैं, चलिए पहले हम बता देते हैं। 5th है चाइल्ड लेबर, 6th है फार्मर से रिलेटेड क्या हो सकता है, जो फार्मर की स्ट्राइक हुई थी, जो क्या तीन कानून आए थे जिसपे फार्मर ने स्ट्राइक कर दी थी वो, और या तो इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं फार्मर्स की या सुसाइड कर लेते उससे रिलेटेड। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ये भी हॉट टॉपिक है दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप अपने विचार व्यक्त करिए एक बार पहले, ये जो भी ऐसे आप पढ़ने जाएंगे हाँ, इसमें से जिसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, पहले अपने आप विचार करके देखिए मुझे इसके बारे में क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, फिर यूट्यूब पे जाए इस टॉपिक को सर्च करिए। ये मत सर्च कीजिएगा कि इसका ऐसे क्या, ये नहीं सर्च करना, आपको इन टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, देन ऐसे आप देखिएगा गूगल पे क्या हेडिंग होती है। 8 है डिजिटल एजुकेशन। ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारे पेपर्स हुए हैं दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ये जो ऐसे काफ़ी आ चुका है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दोस्तों, एजुकेशन कैसे डिजिटलाइजेशन होगी, काफ़ी सारे मूड कोर्ट के कॉम्पिटिशन्स हुए हैं दोस्तों, डिबेट कॉम्पिटिशन, उसमें भी पूछा जा रहा है कि डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, तो ये भी एक टॉपिक आपके लिए हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम पे आप लिख सकते हैं, अभी तो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है दोस्तों, याद रखिएगा इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है दोस्तों, इस पे भी आ सकता है। देन 10th है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दोस्तों आ भी चुका है आपका कई बार दोस्तों, ये वाला इंडिपेंडेंट जुडिशरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों, जुडिशरी जुडिकल रिव्यू दोस्तों, इन चीज़ों से जो ऐसे आ चुका है।
जीएसटी, ओके, चाइल्ड राइट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेट स्पीच ये इस समय बहुत काफ़ी ज़्यादा सुनने में चल रहा है, क्यों ट्रेंडिंग में चला, क्योंकि आजकल जो देखो वो नेता हेट स्पीच दे दे के वोट ले रहा है और हम लोग भी बढ़िया मजे से वोट दे रहे हैं इन्हें। चलिए उसके बाद है 14 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ये तो कहेंगे भाई फंडामेंटल राइट है हमारा, जी हाँ, इस पे भी ऐसे आ चुका है एंड आ सकता है। देन 15 पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पॉपुलेशन भी। एंड इसके बाद है आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है। अब बात करते हैं इन ऐसे को लिखना कैसे है दोस्तों, ओके। देन इसके बाद मैं ग्रामर की भी बात करता हूँ। देखिए ये जो ऐसे हैं दोस्तों, इनको आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी टॉपिक से आपको मान लीजिए ये आपका है हेट स्पीच का। अब हेट स्पीच आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है दोस्तों, इस पे ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, डिस्क्राइब करेंगे कि हेट स्पीच क्या होती है, किसी को कैसे क्या कहते हैं, लोगों को बुरा लगता है, इसका किस लॉ में वायलेशन किया गया है, कौन सा आर्टिकल इसके लिए क्या बताता है दोस्तों, आप ये लिख सकते हैं। देन हेडिंग डाल सकते हैं कि आजकल हेट स्पीच कैसे हो रही, ट्विटर के जरिए हो रही, डिजिटल युग में कैसी हो रही, पहले कैसी होती, काफ़ी सारी हेडिंग्स आप अपने आप बना के लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट की बात नहीं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ अगर आपने ऐसे कंप्लीट कर लिया 20 मार्क ऐसे के, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए 20 मार्क्स इसके, टोटल 40 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर पास होने पर का तो हो गया है। अब बात आती है ग्रामर की, ओके। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस का जो मैंने पेपर डाला था दोस्तों वो मैं ओपन करके पढ़ रहा हूँ थोड़ा, जो ग्रामर का है, ओके। देखिए इसमें जो आया था दोस्तों, एक आया था आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन इंग्लिश। इसमें कुछ टर्म आपके दे दिए जाते हैं, इनको इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब करना होता है, ओके। तो ये आप अगर चाहें तो पढ़ें दोस्तों, पढ़ना तो देखिए करना कंपलसरी है दोस्तों ये, ओके। इसके बाद बी क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे एक था द बॉय डैश 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 टू प्ले, उसमें ऑप्शन दिए गए थे वांट, सिंग, सी, वीप। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों, ओके। ऐसे ही आपको 4 या 5 क्वेश्चन इसमें के आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जाइएगा दोस्तों यूट्यूब पे जाइएगा, प्रीपोजिशन के बारे में देखिएगा। आई थिंक डियर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, किसमें इज एम आर यूज होगा, किसमें वांट, यानी काफ़ी सारी चीज़ यूज होगी। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा प्रीपोजिशन कैसे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड वीडियो है, ओके। उसके बाद आया था दोस्तों, ये जो मैं पेपर पढ़ रहा हूँ दोस्तों 2018 का है, ओके। इसके बाद आया था दोस्तों पॉइंट आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर बताया था ना, एरर, ओके। डी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तो क्वेश्चन आने तय है दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज इनके लेते, देखिए बहुत टफ नहीं है दोस्तों, आपका 4-5 दिन का समय है। एक दिन इसमें दे दीजिए आप, एक दिन ऐसे के लिए दे दीजिए आप, ओके। एक दिन आप इनके लिए दे दीजिए, एक दिन ऐसे के लिए दे दीजिए, एक दिन प्रीपोजिशन के लिए दे दीजिए दोस्तों। एंड इसके बाद में दोस्तों कुछ जो बचा कुछ समय आप इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए दे दीजिए दोस्तों, सब हो जाएगा, कोई देर नहीं। इसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ये भी मैंने पढ़ा था सॉरी। इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा भैया, जरूर कर लेना तो मजे हैं। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द सेंस। इसमें ये पूछा जा रहा है, आपको एक वर्ड, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि इसको जो है आप नेगेटिव फॉर्म में तो चेंज कर दीजिए, बट इसका जो कहने का मतलब है वो नहीं चेंज होना चाहिए भाई। यानी कह तो रहे हैं भैया हम तुम्हारे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन इसको जाएंगे, लेकिन इसको ये बताओ कि हम यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे पर वहाँ जाएंगे, ऐसा भैया क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश है। उसके बाद में है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपको बनाना होगा। कोई कहेगा असर्टिव बना दीजिए, उसमें ऑप्शन दे देगा एक्टिव का कर दीजिए, उसमें कहेगा नेगेटिव कर दीजिए, फिर कहेगा आपको सेंटेंस देगा उसमें कहेगा इंट्रोगेटिव कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन एच, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों अब देखिए मैं प्रीपोजिशन से बताया था दोस्तों, आप कर लीजिए, बहुत आपके काम आने वाली है, ओके। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, वर्ड दे दीजिएगा, आपको इसकी मीनिंग बतानी होगी। एंड उसके बाद आएगा ट्रांसलेशन, एक आ सकता है छोटा सा ट्रांसलेशन, इसमें भी दे दिया गया। अब हम लोग 2020 का पेपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो चीज़ें उसमें हम बता चुके हैं वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ओके। जो चीज़ इसमें नई आई होगी वही हम पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें मुझे सेम लग रही है दोस्तों, बिल्कुल सेम है ना। इसमें क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन क्वेश्चन टैग विद एग्जांपल, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, ओके।
तो इसके लिए तो मैं यहीं पे हटा रहा हूँ दोस्तों। एंड इसके बाद में जो कुछ भी आपका हो, जैसा भी पेपर आपका हो, प्लीज़ आइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका पेपर अच्छा हो दोस्तों, आपका इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं अपने समय से समय निकाल के आप लोगों का समय सुधारने के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों, ये रात के 2 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।